वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाखानी खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ है सिकंदर खान। सिकंदर खान, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने रात के 1 बजे मुझे मौका दिया बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सिकंदर खान, पीडीएम वो जो तजर्बाकार अपने आप को कहती थी, वो कीमतें पे कीमतें बढ़ाई जा रही है और गरीब आवाम पिस रही है। और ये तो कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे जी, इमरान खान के आप 5 रुपए बढ़ जाते थे, वो जो है ना वो चिल्लाते थे। और जका लिफाफा सहाफ़ी और मीडिया आज उनको चुप लग गई है, क्या कहेंगे आप? असल में लिफाफा साहबियों को आज तो इसलिए लगी है क्योंकि वो लोग बाजार नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये लोग बाजार जाएंगे ना तो इनको बहुत ही गालियाँ पड़नी है लोगों से, और लोगों को तो गुस्सा आपको पता है बहुत आसमानों को छुड़ा है। और आज तो मैंने एक औरत की जो गुफ्तगू सुनी है बाजार में, वो कहती है शहबाज शरीफ इतने बेवकूफ़ इंसान है कि कहता है कपड़े फाड़ कर आटा सस्ता कर दूंगा। कहाँ है आटा सस्ता, कहाँ है वो महंगाई मकाऊ मार्च से पूछना, ये तो बड़े एक्सपर्ट कहते थे ना अपने आपको कि खान साहब ने कीमतें बढ़ा दी, 2 रुपए ज़्यादा कर दी तो हम एहतजाज करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने तो एहतजाज बहुत किए लेकिन एहतजाज का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, ना ही कोई अमल सामने आया। असल में ये लोग IMF को खुश करना चाहते हैं और अमेरिका के गुलाम है, तो अमेरिका जो कहेगा ये वही करेंगे। और आज तो रूस के सफ़ीर ने खुद कह दिया पाकिस्तान के एक इंटरव्यू में कि इमरान खान ने हमसे सस्ता तेल लेने की कोशिश की थी, लिहाजा वो ऑफर हमने की थी उन्हें, लेकिन अफसोस से कहना पड़ा कि हमारे हमारे दौरे की वजह से खान साहब को हटाना पड़ा। यही एक फैक्ट था कि इमरान खान हमसे तेल सस्ता ले रहा था, इस वजह से अमेरिका ने उसे हटा दिया। और ये रिजीम चेंज कोई आम बात नहीं है, तो अमेरिका में भी हुए, डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए ये बाइडन ने खुद तहरीक चलाई थी पार्लियामेंट में वहाँ पे। और आज जी तो यूके के पार्लियामेंट में भी बोरिस जॉनसन पर भी अदम एतमाद की तहरीक चलाई गई है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं इनका फिर भी मुकाबला करूंगा। उनको वहाँ पे 50,000 पाउंड जुर्माना किया है बोरिस जॉनसन को, किस वजह से कि वो भी इमरान खान की तरह कीमतें कम कर रहा था, उसको भी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो फिर भी अपने मकसद के लिए डटा हुआ है, हार नहीं मानेगा। अच्छा सिकंदर और खान। तुर्की के सदर हो गए, जी जहाँ तक बात है इस आलमी साजिश की ना, तो मैं इसके बारे में कह दूँ, ईरान हो गया, चाइना हो गया, तुर्की हो गया, UAE हो गया, इराक हो गया, इन सब ने कहा कि हम साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, शदीद दबाव के बावजूद फिर भी खड़े हैं उनके साथ। अरे सिकंदर खां, हम लोग कानून की पासदारी करते हैं, और जब अपोजिशन में होते हैं तो कानून की पासदारी का दर्स देते हैं, और जब हुकूमत में आते हैं तो नाजायज़ हरकत हमारी हो जाती हैं। आप समझ गए होंगे कि हम इस वक्त अताउल्ला तारर ने जो असम्बली, पंजाब असम्बली में जो हरकत की है, और कानून की किताब पढ़कर और कानून की किताब को हाथ में लिए और ऐसी हरकत की है, आप समझते हैं कि ये हरकत कानून और अवाम के साथ मजाक है? मजाक तो है ये, और ये तो इतना घटिया काम है, कोई पंजाब के असेंबली के फ्लोर पर कोई ऐसा गंदी इशारा आपको पकड़ ले तो बंदे को तो गुस्सा आएगा ना। वो तो स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करे, परवेज इलाही साहब का, जिन्होंने कहा है कि इनको इज्जत के तरीके से बाहर करते हैं, वरना वो चाहते तो वो इनको धक्के मार कर निकाल सकते थे। असल में इनकी अक्सरियत जो है वो पंजाब में ये लोग खो चुके हैं। और मैं सवाल पूछता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जब आपने 50 लोटे फारिग कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो तारीखी फैसला आया है कि ये लोटे फारिग हुए हैं, तो किस कानून के तहत से हमजा शहबाज आज वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठे हैं, किस कानून के तहत बैठा हुआ है? बदमाशियाँ हैं, क्योंकि ये लोग इक़्तिदार के जब बाद जब चले जाते हैं इक़्तिदार छोड़ के, बड़े इनको जमहूरियत याद आ जाती है, और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो अपने सारे केसेस नैब के इन्होंने ख़त्म किए। अब नैब पे भी इन्होंने अपने एक बंदे को बिठा दिया है, जावेद इकबाल साहब को इन्होंने हटा दिया, FIA में भी अपना बंदे को बिठा दिया। खान साहब की बात है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत के लिए बिठा दिया इन्होंने। तो यही बात है, ये अपने आप को ऐसे ड्राई क्लीन करें जैसे अगर कपड़े में दाग लग जाए ना तो उसे साफ होने में टाइम लगता है, लेकिन इन्होंने आपको ऐसे ड्राई क्लीन किया हुआ है कि अब इन पर कोई भी अगर कहेगा कि ये करप्ट है ना तो कोई नहीं मानेगा अब। अच्छा। और अब न्यूट्रल से भी ये सवाल है कि ये चुप क्यों है ये लोग, इनके सामने सब कुछ हो रहा है, इनको इनके सामने सब कुछ हो रहा है, ये अब वक्त न्यूट्रल रहने का नहीं है। खान साहब ने कहा है ये अब वक्त न्यूट्रल रहने का नहीं है, अब आपने मुल्क के बारे में सोचना है। जी सिकंदर खां। लेकिन मैं जी चाह कि ये लोग कुछ जी तो बात करें। जी सिकंदर खां, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी महंगाई होती जा रही है, लोगों का जीना दो बार हो गया है,
लोगों ने खुदकुशियां करने लग गए हैं। आज नवाब शाह में जो पूरी दुनिया ने देखा, नवाब शाह में जो है वो रक्षे जलाए गए हैं। उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर, क्या कहेंगे आप? असल में नवाब शाह जो है वो है फरियाल तारपुर जरदारी साहब का जो हल्का है वहाँ पे, वहाँ के लोग उनसे तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो लोग खुद, इनमें लड़ाई हो चुकी है पीडीएम में, क्योंकि ये लोग खुद तोड़ फोड़ हो गई है। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि अगर इलेक्शन हो जाए ना तो अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने कीमतें बढ़ाकर लोगों का जीना इसलिए हराम किया है क्योंकि ये अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। अमेरिका इन्हें कहेगा कि डेढ़ कीमत बढ़ाओ तो बढ़ाएंगे। ये लोग आईएमएफ को खुश करना चाहते हैं, तो आईएमएफ ने कहा कि मजीद कीमतें बढ़ाओ तभी हम अगली किस्त देंगे। आईएमएफ ने अगली किस्त इन्हें नहीं दिए, तो मजबूरन इन्होंने कीमतें बढ़ाई। और चेरी ब्लॉसम खुद कहता है अपने कौम के खिताब में कि मैंने पेट रख कर, दिल पे रख कर कीमतें बढ़ाई हैं। तो मैं से सवाल पूछता हूँ कि इमरान खान के दौर में अगर एक भी कीमत बढ़ती थी 2 रुपए या 3 रुपए, तो तुम तो बड़ी चीखें मारते थे कि फलानी चीज महंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब क्यों चुप हो? क्यों चुप हो? क्यों महंगी की है? जवाब दो इसका। इसलिए तो खान साहब ने इतवार के रात को कॉल दिए 9 बजे कि सब निकले इनके खिलाफ और सारी जगह प्रोटेस्ट करें, पुरअमन प्रोटेस्ट करें, निकले इनके खिलाफ। और इंशाल्लाह मैं जानता हूँ कौम निकलेगी, और कौम अब जान चुकी है 3 महीनों में। खान साहब कहते थे ना आज वो कलाम को कि मेरे दौर में अगर 2 रुपए भी मैं बढ़ा देता तो ये लोग शोर मचाते थे, असेंबली में बाहर मचाते, धरना देते थे, शोर मचाते थे बाहर कि ये देखो महंगाई होगी। अब कहाँ है इनका मुकावमत? कहाँ है वो लिफाफा सहाफी? कहाँ है वो जो माइक पकड़ के हर बात आ जाती थी, आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में, क्या कहेंगे? आज वो खामोश है। आज उनकी भी तनख्वाह डबल कर दी है इन्होंने, तो वो तो निकलेंगे नहीं। और ट्विटर पर ये लोग इतना जलील हो रहे हैं, इतना जलील हो रहे हैं, हर स्पेस पे जहाँ भी देखो इनकी बात हो रही है, इनकी जिलत का सामना हो रहा है इन लिफाफा सहाफियों को। अच्छा सिकंदर क्योंकि खान। इन्होंने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो बैंक करप्ट हो गया, कोई मुल्क हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है, कोई भी मुल्क, चाहे वो यूएई है, तुर्की है, या ईरान है, या चाइना है। एक भी मुल्क हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। और चाइना तो खुद नाराज हो गया चेरी ब्लॉसम से, और उन्होंने खुद कल शाह महमूद इमरान खान साहब को फोन किया कि उन्होंने कहा है चीनी सफीर ने कि आप शाह महमूद साहब को भेजें, हम उनसे बात करेंगे, पाकिस्तान की जो मामला है उनके बारे में बात करेंगे। तो इन लोग इस मामले में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा ये बात असली है कि नहीं। मैंने कहा ये बात बिल्कुल 100% है ये, क्योंकि चीनी सफीर ने खुद शाह महमूद साहब को फोन किया था कि आप आ जाएं और पाकिस्तान के मामले पर हम से बात करें। मतलब वो अब भी चाहते हैं, अब भी जानते हैं कि शाह महमूद अब भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है। उनको ये नहीं पता कि शाह महमूद साहब की जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी शाह महमूद को ऐसा बतौर फॉरेन मिनिस्टर अब भी जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा सिकंदर खान, ये जो लोग खुदकुशी का कर रहे हैं और लोग अपने रक्शे जला रहे हैं, आप समझते हैं कि ये माशी कत्लेआम है? आप समझते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन पेट्रोल गैस की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, आप समझते हैं अब लोगों को निकलना चाहिए? आप समझते हैं कि लोग इस वक्त जाग चुके हैं? आप समझते हैं कि एतवार को जो खान साहब ने 9 बजे की कॉल दी है, क्या पूरा पाकिस्तान निकलेगा? मेरे ख्याल से कौम तो 90% तो नहीं, पूरी 100% से कह सकता हूँ मैं, यकीन से कह सकता हूँ, अल्लाह पे ईमान रख कर कह सकता हूँ कि कौम जाग चुकी है। कौम में शऊर आ चुका है, क्योंकि कौम में पहले ये बेदारी नहीं थी कौम की। खुद खवातीन, मैंने एक खवातीन का क्लिप देखा जिससे एक बच्ची, दो तस्वीरें दिखाती है कि आप दोनों में से किसको लेना चाहिए। कहती है कि चेरी ब्लॉसम को तो हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान को भी वो प्राइम मिनिस्टर मानती है। और वो कहती है कि अगर इमरान खान साहब अभी वापस आ गए ना तो इंशाल्लाह ये कीमतें और भी कम होंगी। असल में कीमतें बढ़ाकर इन्होंने कहा है ना, मिर्जा इस्माइल की जो तकरीब में कल मैंने बात सुनी है ना चेरी ब्लॉसम में, के सामने कहता है अगर चेरी ब्लॉसम साहब हुक्म करें तो हम 3 रुपए और ज्यादा करेंगे, महंगा करेंगे। तो ये जब अपने हल्के में जाएंगे ना अवाम के पास, तो इनको अब कोई वोट नहीं देगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कोई वोट नहीं देगा। और इन्होंने अब हमारे पार्टी के नाम से एक और पार्टी बना दी इलेक्शन कमीशन में, वो गैर आईनी तौर पर बनी, जिसका नाम है पीटीआईएन, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती। अब इस पार्टी का हमें नहीं पता कि इसका कौन चेयरमैन है, कौन लीडर है, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी की दूसरी शाख बना ली है अभी, और हम उस दूसरी शाख को तस्लीम करेंगे भी नहीं। और इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने अपना बंदा बैठा दिया है। अभी पूरी प्लानिंग हो रही है जिन इलेक्शन में धांधली की, क्योंकि खामोश बैठने का वक्त नहीं है ये अब आवाम की। अब मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया कि आप मेरी हल्का बंदी होगी, वो वैसे चारसादा से, लेकिन वो गांव से है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा इन्होंने पोलिंग स्टेशन चारसादा रख दिया, आप मेरे लिए कुछ करें।
तो मैंने कहा ये नादरा के दफ्तर में हमें एप्लीकेशन भेजनी होगी, उन्हें बताना होगा कि ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं ना, इनके अपने गांव में हल्का बदल लें इनका, किसी शहर में ना भेजें, क्योंकि अब मेरा पता नहीं मेरा हल्का किधर का है, लेकिन ये पूरी प्लानिंग हो रही है अगले इलेक्शन की दांदी के लिए, पूरी प्लानिंग हो रही है। क्योंकि ना नून लीग की तो पुरानी आदत है दांदी से जीतना, कभी साफ और शफाफ इलेक्शन में ये लोग कभी नहीं जीत सकते, इसलिए इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि दांदली से हम जीते। लेकिन कौम मशहूर है माशाल्लाह, और कौम इनको दांदी का ये जितनी भी मर्जी दांदी कर लें इंशाल्लाह, खान साहब फिर आएंगे और दो दहाई एक्सिस रहेंगे इंशाल्लाह, और आवाम की ताकत से आएंगे। अच्छा सिकंदर खान बहुत से खान साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं, आप भी हैं और भी बहुत से लोगों हमने देखा खान साहब के दीवाने हैं और वो मुलाकात भी कर रहे हैं और उसको देखते देखते 12 जमातों के लीडरान ने भी उनकी कॉपी करना शुरू कर दी है खान साहब की, क्या कहेंगे आप? कॉपी कहीं करने की बात जहाँ तक है, ये चाहे जितनी भी कॉपी कर लें, ये खान साहब जैसे नहीं बन सकते। वो तो एक अंग्रेज में इंग्लिश में एक कोट है कि अ कॉपी कैन नॉट बीट द ओरिजिनल वन। मतलब आप अगर पिकासो की अगर कोई अच्छी सी पेंट बना देना, जब तक वो ओरिजिनल आपको अच्छी लगेगी ना, तो कोई वो ओरिजिनल की कॉपी नहीं कर सकता। खान साहब से नौजवान इसलिए मिलना चाहते हैं कि खान साहब से वो प्यार करते हैं, खान साहब उनके बाप की तरह हैं, खान साहब उनके बड़े भाई की तरह है, उनका ये रिश्ता है। नौजवानों में मैं भी हूँ, मेरे जैसे और भी हैं, लेकिन खान साहब के पास आज टाइम है, वो अपोजिशन में असेंबली नहीं जा रहे। वो तो कह रहे हैं कि आ जाए मेरे साथ नौजवान, क्योंकि नौजवानों के लिए उन्होंने राब्ता ऐप बनाई हुई है माशाल्लाह। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौजवानों ने वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, 1 करोड़ नौजवानों में से, जिसमें से मैं भी हूँ। हम सब ने रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन जो आज का इब्राहिम नौजवान मिले, जो बनीगाला के बाहर मुनासिब से कहता था कि मैं मतलब समझ गए ना आपके, मैं राना सनावला को पकड़ के उसकी मुझे यूं उसको हड्डियों की तरफ तकसीम करूंगा, यूं करूंगा। तो खान साहब ने उसे आज गले लगाए, उससे कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब को उसे पिशावरी चप्पल भी पेश किए, उसको एक बिस्कुट भी पेश किया। तो खान साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद एक अगले जो इंटरव्यू जो खान साहब का कल जो था, जो सारे लोगों से बात कर रहे थे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, उसने एक बच्ची भी मिली है आयजा नाम की, 3-4 साल की बच्ची है, वो भी मिली है खान साहब से। तो हमारे नौजवान जो कि हमारे छोटे यंग जनरेशन है, वो खान साहब से प्यार करती है, वो चोरों को बर्दाश्त नहीं करती। जो यंग जनरेशन है आजकल की, छोटे बच्चों की, उनकी जुबान पे ये लफ्ज है कि क्या हम कोई गुलाम है, जो आप कहेंगे वो मानेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। हर बच्चे की जुबान पे ये लफ्ज है। तो खान साहब ने कहा कि बच्चे जो हैं वो मेरी आइंदा नस्ल है, और मैं उनके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, ये मैं जिहाद लड़ रहा हूँ, और इसमें आप सबको दावत दे रहा हूँ। सिकंदर खान, नेक्स्ट इलेक्शन हम जो देख रहे हैं वो खूनी देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि बेतहा धांधली होगी। आज कराची में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और उस बेपनाह सरेआम जो है ना धांधली के डब्बे उठाए गए हैं और गोलियां मारी गई हैं। एक तो शहीद हुआ है और 4 जो है ना जख्मी हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या आप समझते हैं कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो बेपनाह धांधली होगी? अगर इस इलेक्शन में इन्होंने दांधी करने की कोशिश की, तो फिर ये अवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवाम के लिए अभी इन्होंने हल्का बंदियाँ शुरू कर दी। अभी नए नए हल्का बंदियाँ जब होंगी ना, जिस तरह एमक्यूएम हमारे दौर में कहती थी कि नून लीग के दौर में हल्का बंदियाँ हुई थी पिछले दौर में, तो हम कुछ सीटें हारे थे, जैसे कि फारूक सत्तार कहते थे, खालिद मकबूल कहते थे, आमिर खान कहते थे, ये सब कहते थे कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो मैंने बताना चाहता हूँ कि अब आप खामोश क्यों हैं? हल्का बंदिया पर तो आपका एहतजाज था पार्लियामेंट में, तो आप क्यों खामोश हैं अब? तो जब जो जो हल्का बंदियाँ हो रही है ना, इस पर हम सब इसे मजम्मत करते हैं। और मैं नादरा के दफ्तर खुद जाऊंगा, इसके लिए नादरा वालों को कहूंगा कि हमारे हल्का बंदियाँ पुरानी वाली कर लें। हमें नई हल्का बंदियाँ नहीं चाहिए, हमें पुरानी वाली हल्का बंदियाँ पसंद है। ये चाहे जितनी भी दान भी कर लें, खान साहब फिर आएंगे। जहाँ तक बात है कराची के जो नौजवान आज शहीद हुए, जो आपने कहा, तो उस पर अफसोस है हमें। कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और वो जिसको जो भी पीटीआई कवर करा होगा उसे गर्दन से पकड़ेंगे, बालों से पकड़ेंगे। और खान साहब ने आज खुद कहा है वकला को कि मैं जब वकला 10 साल के एक बच्चे से मिला, तो उसका वालिद साहब घर नहीं था, तो उसके बच्चे को जेल भेज दिया। ये किस कानून में लिखा हुआ है कि आप एक वालिद उसका नहीं हो घर में, और आप उसके 10 साल के बेटे को उठाएं जेल के लिए? ये किस कानून में लिखा हुआ है? मुझे जरा ये बताएं, किस कानून में ये लिखा हुआ है, और किस कानून के तहत ये लोगों के घर छापे मार रहे हैं? अगर ये सर कोई नया अगर एमपी हुआ और मैं ऐसा करके बाहर हुआ, तो फिर अगर कोई छापा मारेगा, मुझे उसकी जिम्मेदारी पता चलेगा, तो मैं कहूँगा ये किस कानून के तहत इन्होंने ये किया है? तो लिहाजा ये लोग डरे हुए हैं। और मरियम नवाज किस कानून के तहत ये पार्टी की सदर बनी हुई है? ये खुद नाअहल है 10 सालों के लिए, किस कानून के तहत इनको सदर बनाया गया है? लेकिन क्या करें, अदालत हमारा
अदालत में इनके लोग हैं, नैब में इनके लोग हैं, इलेक्शन कमीशन में इनके लोग हैं, FIA में इनके लोग हैं। तो इन्होंने अपने आप को तो साफ करना ही था। तो ये हमें अफसोस हो रहा है इन पे। और अब भी जो पटवारी इनको वोट देंगे ना, उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि शर्म से डूब मरो, ये कहूंगा। देखें कहा जा रहा है कि धांधली की जो शुरुआत है वो इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। वो यहाँ के वोट वहाँ डाल दिए, वहाँ के वोट यहाँ डाल दिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे अपने घर के 4 वोट मुझ समेत वो दूसरी तरफ मुंतकल कर दिए। असल में इनको डर लगा हुआ है ना, इनको डर लगा हुआ है कि खान साहब की खिलाफ बड़ा बड़ी पॉपुलैरिटी उनकी हो रही है, उनके साथ बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। मौलाना शिरानी साहब आज शामिल हो गए अपने 25 लोगों के साथ, कल आज और 25 उलमा खान साहब के साथ शामिल हो गए। तो इनको डर लगा हुआ है कि खान साहब की मकबूलियत बड़ी है कि किसी न किसी तरीके से खान साहब की पार्टी को हमेशा के लिए हम बैन कर दे तो हम आसानी से अगला इलेक्शन जीत सके। तो इसलिए तो इन्होंने PTIN के नाम से पार्टी बनाई है हमारे खिलाफ। और उसका निशान क्या रखा है? बल्लेबाज रखा है। एक बल्ला निशान जो कि हमारी पार्टी का है, एक बल्लेबाज है। तो PTIN किस कानून के तहत इन्होंने तश्कील बनाई है? जैसा PMLN है, इन्होंने PMLN का जो तीसरा हिस्सा है वो PTIN बनाया है। तो PTIN का तो कोई नजरिया है ही नहीं। हमारा झंडा लगाया है लेकिन बल्लेबाज निशान रखा हुआ है। लेकिन उसमें कोई ना ही कोई लीडर है, ना कोई चेयरमैन है उसका, ना कुछ है। बस सिर्फ ऐसे ही नाम बना दिया है कि लोग उस PTIN को वोट दे, PTI को कोई वोट ना दे। तो इस वजह से ये लोग ऊंची हथकंडे पाए। और इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन है इनका, उसको तो फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए कि उसने किस कानून के तहत ये PTIN के नाम से पार्टी रजिस्टर की है, किस कानून के तहत रजिस्टर किए है। अच्छा अफसोस सर। से कहना पड़ रहा है कि लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। अवाम के वोटों के साथ डाका डाला जा रहा है। जिसका 2013 में खान साहब के लिए जो वोट बाहर से आ रहा था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उसको रद्दो बदल करके सियालकोट में आपने खुद देखा N110 में, उसमें खुद पुलिस का वो डिप्टी कमिश्नर लोगों को कह रहे कि शेर पर मोहर लगाओ, शेर पे मोहर लगाओ। जबरदस्ती वो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आई है। और इसे तो उस्मानदार कहता था कि दान दी हुई है, मेरे हल्के में दान दी हुई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता था। लेकिन जब 2016 में ख्वाजा आसिफ को निकाला तो उसने कहा कि 10 साल बाद मैं ख्वाजा आसिफ से कानूनी जंग जीत गया हूँ। लेकिन फिर भी इन्होंने ख्वाजा आसिफ की रुकनीत फिर भी बहाल की। इलेक्शन कमीशन जब अदालत नाअहल कर देते हैं फिर बहाल कर दी। तो जब एक इदारा नाअहल कर दे दूसरा बहाल कर दे तो फिर तो ये तजाद हुआ दोनों में। सिकंदर खान आखिर इनको में। डर लगा हुआ है, जी। इनको डर है कि ये मैं आपको बता दूं, ये जितनी मर्जी धांधली कर लें, तहरीक इंसाफ फिर भी आएगी और खान साहब फिर आएंगे इंशाल्लाह इक़्तिदार में। दो तो है इसी से, जितनी भी मर्जी कर लें धांधली। अब आवाम बेदार हो चुकी है। अब आवाम को कोई नहीं रोक सकती, ये आवाम को नहीं रोक सकती। अब आवाम जाएगी और बल्ले पे टप्पे लगाएगी इंशाल्लाह। सिकंदर खान आखिर में। जहां भी हो, जहां भी हो। जी। आखिर में सिकंदर खान, आप मुल्क और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, देखें आपकी नज़र में हल्कापंदिया हो रही है, आपकी नज़र में इलेक्शन में धांधलियाँ हो रही है, खुलेआम हो रही है। आपके वोट को किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा है, लिहाजा आपने इसके खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट करना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि नादरा के दफ्तर के बाहर पहुँचें, वहाँ पे प्रोटेस्ट करें और नादरा के चेयरमैन को बताएं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे वोट को एक और जगह मुंतकिल किया जा रहा है। लिहाजा आपने पुरअमन तौर पर वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। और अगर नादरा के से कोई एक्शन ना है तो फिर इलेक्शन कमीशन से तो कोई उम्मीद ही ना रखें। अदालत तो मुश्किल है कि अगर आपकी बात मान, लेकिन हाई कोर्ट पे ये केस जरूर कर लें, ये पिटिशन सब डाल दें मिलकर और एक एप्लीकेशन लिख दें हाई कोर्ट को कि हमारे जनाब जस्टिस साहब, हमारे हल्का बंदियाँ हो रही हैं, हमारे वोट्स को चुराया जा रहा है, हम पर प्रेशर डाला जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, लिहाजा इसके खिलाफ एक्शन लें। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मजबूरन हम फिर उसी तरह धरना होगा जिस तरह खान साहब ने कहा कि मैं एक बड़ा शो करने वाला हूँ। तो शो की तो तारीख नहीं बताई, लेकिन इंशाल्लाह इतवार को आप सब लोग निकलिए और कीमतें बढ़ाने के खिलाफ एक्शन लें, हर जगह पे प्रोटेस्ट करें, पुरअमन तौर पर प्रोटेस्ट करें। और कोई भी अगर आपको हाथ लगाए तो उस बंदे के हाथ तोड़ दें, चाहे जो भी हाथ लगाए, पुलिस हाथ लाए, जो भी लगाए। लेकिन आपने उनके हाथों में नहीं आना, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, जो गुस्सा मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, इस गुस्से को आप और बढ़ाइए ताकि इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को पता चल जाए कि आप इनको वोट देने वाले नहीं हैं। शुक्रिया। सिकंदर खां, आप हमेशा खबर टीवी को टाइम देते रहते हैं। आप मुल्क और कौम को पैगाम देते रहते हैं, नौजवान नस्ल को पैगाम देते रहते हैं और पाकिस्तान की कौम को पैगाम देते रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैगाम देते रहते हैं। आखिर में हम आपसे कहेंगे कि आप इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो खान साहब को ये पैगाम दूंगा कि नौजवानों की एक पूरी फौज तैयार कर लें और नौजवानों को कहें कि आप
नादरा दफ्तर के बाहर धरना दें, क्योंकि मैं अगर खान साहब से अगर मिला, मुझे अगर मौका मिला तो मैंने कहूँगा कि हमें नादरा के दफ्तर के बाहर इजाज़त है मुजाहरा करने की। हमारे साथ आप खड़े रहे नादरा के दफ्तर के बाहर, और नादरा चेयरमैन को आप खुद कहें उनके सामने बैठे, हम आपके पीछे होंगे। आप उन्हें खुद हमारे सामने कहें कि ये जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं इसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लें। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फौरी तौर पर आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। और जी खान साहब, आप आवाम की दिल में रहते हैं, आप कितने दिल जीतोगे? एक ही तो दिल है, आप कितनी बार हमारे दिल जीतोगे? आपको अल्लाह सेहत दे, कामयाबी दे, और आप डटे रहें। हम आपके साथ खड़े हैं शाना बशाना, आप जहां भी कॉल देंगे हम निकलेंगे, लेकिन हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी मकबूलियत अल्लाह और बढ़ाए और आपको कामयाबियां दे, और आपके खिलाफ जो ये प्रोपोगेंडे हो रहे हैं इन सब को हम नाकाम करेंगे, और इंशाल्लाह इस राब्ता ऐप में मजीद तेजी लाएं ताकि और नौजवान और ओवरसीज पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिकंदर खान, बहुत बहुत शुक्रिया खबर टीवी को पैगाम और आवाम तक पैगाम देने का, और खबर टीवी को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।